कला के विद्यार्थियों, आज हम भवानी चरण गुई अर्थात बीसी गुई के जीवन, इनकी शिक्षा दीक्षा, इनकी चित्रण विधियाँ, विषय वस्तु एवं इनके प्रमुख चित्रों, इनके द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों, इनको प्राप्त सम्मान एवं पुरस्कार, इन संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीड़, सहायक आचार्य चित्रकला, आज आपको इस कलाकार के बारे में विस्तार से अध्ययन करवाऊंगा। विद्यार्थियों, इससे पूर्व हम लोगों ने राम गोपाल विजयवर्गीय, कृपाल सिंह शेखावत, भूर सिंह शेखावत, राम जायसवाल इत्यादि कलाकारों के बारे में अध्ययन किया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम भवानी चरण गुई अर्थात बीसी गुई के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करेंगे हम इनके जीवन परिचय और इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में। बीसी गुई का जन्म 29 मार्च सन 1910 ईस्वी में वाराणसी शहर के एक बंगाली परिवार में हुआ। इनका परिवार आध्यात्मिक और भारतीय सभ्यता व संस्कृति में गहरा विश्वास रखता था। इसीलिए प्रारंभ से ही इन्हें भारत के सांस्कृतिक परिवेश तथा तीज त्योहारों से लगाव रहा। इसका कारण उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। इन्होंने सन 1939 में लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट से कला की शिक्षा भी प्राप्त की। विद्यार्थियों, तकनीकी व इंजीनियर पेशे के परिवार में रहकर इन्होंने शुरू से ही इनकी चित्रकला में रुचि रही और चित्रकला की इन्होंने विधिवत शिक्षा भी प्राप्त की। बीसी गुई ने कला गुरु श्री वीरेश्वर सेन के सानिध्य में सन 1939 ईस्वी में लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट से फाइन आर्ट में 5 वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया। आपने 1939 में लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट से इस प्रकार कला की शिक्षा प्राप्त करके उसके कुछ अंतराल बाद स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट लंदन में इन्होंने कला का अध्ययन किया और वहीं से इन्होंने एचिंग विधा एवं व्यक्ति चित्रण में महारत हासिल की। इस प्रकार विद्यार्थियों, लखनऊ के बाद में यह लंदन से भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। 1960 के करीब बनाए गए इनके चित्रों में हम बंगाल शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। विद्यार्थियों, लखनऊ से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ये मेयो कॉलेज अजमेर में अध्यापक पद पर कला अध्यापन का कार्य इन्होंने करवाया और वहीं से ये सेवानिवृत्त हुए। प्रारंभ में बीसी गुई ने बंगाल शैली, जिसे वास तकनीकी कहते हैं, उस विधा में चित्रण कार्य किया। इसीलिए 1960 के दशक में बनाए चित्रों में बंगाल शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। विद्यार्थियों, स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट लंदन जब गए, जहाँ से इन्होंने पूरे यूरोप का भ्रमण किया, लोगों के रहन सहन, वहाँ की कला परंपरा, वहाँ के संग्रहालय, कला दीर्घाओं को देखा व उनके विषय में इन्होंने जानकारी प्राप्त की। विद्यार्थियों, चित्रण विधियाँ व विषय वस्तु की यदि बात करें तो बीसी गुई ने लंदन प्रवास के दौरान ही पोर्ट्रेट पेंटिंग एवं एचिंग में विशेष दक्षता हासिल की। इन्होंने ऐतिहासिक लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए जो ठेठ ओल्ड मास्टर्स की यथार्थवादी शैली में थे। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, महात्मा गांधी, महारानी गायत्री देवी के व्यक्ति चित्रों में छाया प्रकाश, गहरे तथा हल्के रंगों से शारीरिक गठन दर्शाने की इन्होंने कोशिश की। विद्यार्थियों, इनके जो प्रमुख चित्र हैं उनमें रामलीला, शिव तांडव, कालिदास, शकुंतला, राधा कृष्ण, सरस्वती, कालिया मर्दन आदि रहे हैं। जब ये यूरोप गए तो यूरोप भ्रमण के पश्चात
बीसी गुई ने चाकू से चित्रण प्रारंभ किया। विभिन्न भारतीय पुराकथाओं एवं प्रचलित जनश्रुतियों को विषय बनाकर इन्होंने चित्रण कार्य किया। जल रंग, वास, टेम्परा, तेल रंग सभी माध्यमों से इन्होंने चित्र बनाए। दृश्य चित्र तो गुई जी के चित्रों की जान मानी जाती है, जिसे इन्होंने ठंडी रंग योजना में चित्रित किया। संयोजन तथा रंगों की सौम्य संगति की दृष्टि से उच्च कोटि के हैं। प्रकृति के विविध रूपों को इन्होंने पेंसिल, जल रंग तथा तेल रंगों से बहुत सूक्ष्म अध्ययन के साथ चित्रित किया। इन्होंने चित्रों में नाइफ से पेज पद्धति द्वारा भी चित्रों का सृजन किया है। विषय के रूप में प्राकृतिक चित्रों की बहुलता रही, लेकिन इन्होंने हर प्रकार के विषयों को लेकर चित्रण किया। राजस्थान की जीवन शैली पर आधारित अनेक चित्र बनाए। धार्मिक विषयों के लेकर भी अपना चित्रण कार्य किया, जिनमें शेष लीला, शकुंतला, बुद्ध निवारण, मीरा का विश्वान, कालिदास, प्रतीक्षा, शिव तांडव, राधा कृष्ण, काली आदि चित्र प्रसिद्ध हैं। कला के उच्च शिक्षण हेतु बीसी गुई जब लंदन गए तो वहाँ रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स एंड स्लेड स्कूल ऑफ सेंट्रल आर्ट एंड फेलो से कला चित्रण की इन्होंने विशेष दक्षता प्राप्त करी थी। अनेक राज्यों की कला गतिविधियों में इनको पुरस्कृत भी किया गया। पंजाब सरकार द्वारा रजत पदक, फाइन आर्ट सोसाइटी लाहौर, महाराजा मैसूर, एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट कोलकाता द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया। श्री गुई ललित कला अकादमी दिल्ली के सदस्य भी रहे तथा राजस्थान ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष भी रहे तथा फेलो भी रहे। आप रॉयल आर्ट सोसाइटी लंदन के भी सदस्य रहे। आपके चित्र भारत सहित अनेक देशों में निजी संग्रहालयों में सुरक्षित है। 1955 में इनकी कला यात्रा पर राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा एक लघु फिल्म का निर्माण भी किया गया। इस प्रकार ये बीसी गुई है। यह कुछ आप इनके दृश्य चित्र देख सकते हो। गुई ने देश विदेश में अनेक एकल प्रदर्शनियां आयोजित की। सन 1947 में ईस्वी में माउंट आबू में, 1949 में कैम्ब्रिज लंदन, 1950 में नई दिल्ली, 1952 में इलाहाबाद, 1955 में जयपुर व मसूरी, 1968 में शिमला, 1973 में मुंबई और 1990 में जयपुर में इन्होंने प्रदर्शनियां लगाई। विद्यार्थियों, ये चित्र आप बीसी गुई के देख रहे हो। बीसी गुई के चित्र कई राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में चयनित हो चुके हैं, जिनमें प्रमुख रूप से अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स कलकत्ता, मैसूर कला प्रदर्शनी, हैदराबाद आर्ट सोसाइटी इत्यादि हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने जल रंग, वास, टेम्परा, तेल रंग सभी माध्यमों में चित्रण किया। यह उनका जो चित्र हैं आप देख सकते हो। कला यात्रा के दौरान इनको सम्मान ही नहीं बल्कि अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए। राज्य ललित कला अकादमी का सर्वोत्कृष्ट कलाविद सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ। इनके 6 प्रसिद्ध चित्रों का एक एल्बम भी प्रकाशित हुआ। भवानी चरण गुई कई सम्मानित पदों पर भी रहे। 1947 ईस्वी में रॉयल ड्राइंग सोसाइटी लंदन के एसोसिएट भी रहे और इसी वर्ष रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट लंदन के फेलो भी बीसी गुई रहे। 1954 ईस्वी में केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के सदस्य भी रहे और 1958 ईस्वी में राजस्थान ललित कला अकादमी के सदस्य भी रहे। इस प्रकार कला जगत में उनकी कृतियाँ सदैव उनकी याद दिलाएगी। विद्यार्थियों, देश विदेश के अनेक संग्रहालयों में कला प्रेमियों एवं कला संग्राहकों के पास इनकी कृतित्व अर्थात किया गया कार्य आज भी देखा जा सकता है। 28 दिसंबर 1988 को बीसी गुई कला जगत से जा चुके थे, अर्थात इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1988 में हो गई। इस प्रकार विद्यार्थियों, यह कलाकार रहे
जिनके बारे में आज हमने विस्तार से अध्ययन किया है। धन्यवाद।